गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आज के सेशन में। इसके पहले जो सेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 बना के मैंने आपको अपलोड करवाया था एंड जिसमें हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जो इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी है। फाइन, तो उसमें हमने बहुत से चीज़ों को कवर किया। फाइन, कैसे हिस्टोरियंस लोगों ने अपनी हिस्ट्री को दर्शाया है, लिखा है, ये सब बातें हमने उसमें देखी। राइट। सो आज के सेशन में हम आने वाले जो कंसेप्ट हैं उसको कवर कर रहे हैं। राइट। सो इसमें दिया गया है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। फाइन, एंड ऑफ द चैप्टर में एक थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे और आज के टॉपिक को हम धीरे धीरे सीखते हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, सबसे पहला कंसेप्ट। द अर्ली स्कॉलर्स who studied and wrote Indian history were mainly British officials and Christian missionaries। तो ये बताता है कॉलोनियल मतलब क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स थे ये उनकी कॉलोनी से बिलोंग करता था, एंड जो इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने लिखी वो ज़्यादातर ब्रिटिश ही थे। और साथ साथ में कुछ लोग क्रिश्चियन मिशनरीज थे। मिशनरीज मतलब क्या होता है, ये वो किस्म के लोग होते हैं जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए कहते हैं। राइट। अभी क्रिश्चियन मिशनरीज कहूँगा तो वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं और क्रिश्चियन में आने के लिए लोगों से कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एज द क्रिश्चियन मिशनरीज। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture। ये बात साफ साफ दिखाई देती थी, हमें पता चल जाता था कि कैसे इन लोगों ने इंडियन कल्चर को एकदम रौंद के रख दिया, एकदम बर्बाद करके रख दिया। The writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922-1937 CE are distinct example of colonial historiography। मतलब 1922 से लेकर 1937 तक जो हिस्ट्री छपी वो इन लोगों ने लिखी थी। तो और इन लोगों ने इसके अंदर इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तो एकदम ही बुरी तरीके से बताया। दैट मीन्स ये कॉलोनियल था, तो ब्रिटिशर्स वाले अपनी ही तारीफ करेंगे उसमें, इसमें और कोई कंसेप्ट तो आएगा भी नहीं। देन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेक्स्ट कंसेप्ट। मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। अभी यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, मतलब जो यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा जिनको पता है उनको क्या स्कॉलर्स कहते हैं। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ड एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। दीज स्कॉलर्स वे नोन एज द ओरिएंटलिस्ट। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। इन लोगों ने क्या किया, संस्कृत जो भाषा हमारे कंट्री की उसको और अपनी खुद की यूरोपियन लैंग्वेज को सिमिलरिटी वे में स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि जो बहुत कुछ ओरिजिनेशन है वो संस्कृत से हुआ है। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। द स्टडीज रिजल्टेड इन टू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट वुड बी द मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यस, वो कहते हैं ना संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। जैसे सब जानते हैं बहुत सी भाषाओं में आज जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो वर्ड्स आए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली संस्कृत से लिए गए हैं, सब जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज यही थी। उसके बाद लोगों ने इसको धीरे धीरे सीखा। देन नेक्स्ट, इन 1784 सर विलियम जोन फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। It opened the doors for research in ancient Indian literature and history। yes, सर विलियम जोन्स जो थे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने फाउंडेड किया, स्थापना की। और इसके अंदर जो हमारी इंडिया की जो एंशियंट लिटरेचर है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फेडराइच मैक्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। उनका नाम सबसे स्पेशलिटी में दिया है।
In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European languages. Yes, इनके हिसाब से भी यही था कि संस्कृत जो भाषा है वो सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस है इंडो यूरोपियन की. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर. यस, उनको संस्कृत लिटरेचर काफ़ी बेहद पसंद था. ही वॉज ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश. संस्कृत में से लिया गया एक हितोपदेश जो एक टेक्स्ट है वो इन्होंने जर्मन भाषा में इसको कन्वर्ट किया. ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स, मतलब 50 किताबें अलग अलग बनी थी. द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. ही translated Rigved in German. Lately, Edward said, a scholar who is re-evaluated the Orientalist writing, he thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. फाइन. सो ये इतनी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे, कैसे इन्होंने जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया. फ्रेडराइच मैक्स मुलर. देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या कहता है? द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शोन एन इंक्लाइनेशन टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ स्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स. यस, ये हमें पता चल चुका था कि जो इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश के अंडर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने खुद बताया कि कैसे किस तरीके से ब्रिटिश वालों ने उनकी खुद की हिस्ट्री को एकदम रौंद के रख दिया. देयर राइटिंग्स आर नोन एज अ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. ही क्रिटिसाइज्ड द प्रेजुडिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया, रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. इन्होंने करेक्शन किया. जो चीज़ें ब्रिटिश वालों ने गलत की थी वो इन्होंने इसमें क्या की, ठीक की. ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ऑफिसर्स. इन्होंने पूरी आलोचना की कि कैसे ब्रिटिश वालों ने बहुत सी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताया. देन द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. They are at the times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. Mahadev Govind Ranade, Ramakrishna Gopal Bhandarkar, Vinayak Damodar Savarkar, Rajendra Lal Mishra, Ramesh Chandra Majumdar, Kashi Prasad Jaiswal, Radha Kumud Mukherjee, Bhagwan Lal Indraji, Vasudev Vishnu Mirashi, and Anand Sadashiv Altegar are the names of some renowned scholar among the nationalistic historian. ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को भी लिखा था, बट पहले की किताबों में कभी इनका जिक्र नहीं हुआ. और इन्होंने अब जो चेंजेस लेकर आए हैं वो अभी पता चल चुके हैं और अब इनके नाम भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स में शामिल किए गए. नेक्स्ट, Rajavade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was one of the firm opinion that we should write our own history. Yes, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए. He compiled and edited 22 volume of मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. 22 किताबें इन्होंने लिखी. He wrote a very scholarly preface to each of 22 volumes. He stated history is the all-inclusive image of past society. इन्होंने कहा कि हिस्ट्री ही हमारे पुराने ज़माने की जो पूरी बातें हैं वो इसमें ही हमें पता चल सकती हैं और कहीं नहीं. Then it does not include any of only stories of the political images, conspiracies मतलब साजिश, and war for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. इनका ये कहना था कि अगर हिस्ट्री हम लिखते हैं तो हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स है
उसी के आधार पर हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 which was written by विनायक दामोदर सावरकर is of great importance। yes, इंडिया के बहुत बड़े पहले के क्रांतिकारी थे, देश को आज़ादी दिलाने में इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने और भी काफ़ी क्षेत्रों में अपना काम किया था, जैसे कि अनटचेबिलिटी को लेके हुआ, या फिर जो छोटी जाति की जो कंसेप्ट है उसको भी इन्होंने दर्शाया था, ताकि लोगों को पता चले कि छोटी जाति और अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट किस तरीके का चल रहा है, तो ये भी उन्होंने बताया था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड ए मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू। एज अ रिजल्ट द attention of historian were drawn to the geographic conditions and the history of South Indian region। yes, कि हमेशा ये नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पे फोकस था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो नॉर्थ में थे, साउथ के बारे में कोई कहा सुनी होती नहीं थी। बट बाद में उसके बाद ये चीज़ भी पता चली और ये कंसेप्ट भी जोड़ा गया। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। नाउ along with the writing the dynastic stories histories, the culture social economic histories were also being written। अब चलो इतना कुछ हो गया तो अब थोड़ा कल्चर के बारे में भी लिख देते हैं। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा begin to feel the need of writing histories of various communities। अलग अलग जो प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, साइंस, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कल्चर, रिस्पेक्ट, सबका अलग अलग होता है, उसको लिखो। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस ईरा हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल। 3 सिद्धांतों पे लिखा जाएगा। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट मतलब मैं बोल सकता हूँ कार्ल मार्क्स जो है उसके ऊपर है। सबलेटन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये 3 टाइप की हिस्ट्री थी जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। इसमें क्या था? The concern for the means of production, the modes of production, and the industrial relation were the center of the writing of the Marxist historians. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist history। Karl Marx की history थी। The Marxist historians in India studied the transition within the caste system। Among Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Koshambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably। Comrade Dange was one of the founder member of the Indian Communist Party। Primitive Communism to Slavery, the book written by him represent Marxist historiography। तो कार्ल मार्क्स एक अलग ही लेवल के फ़िलोसोफर थे जिन्होंने रशिया में काफ़ी नाम कमाया। ही वॉज अ जर्मन फ़िलोसोफर, बट रशिया में उनका आज उनको बहुत आदर से सम्मान किया जाता है। रीज़न उनका ये था कि कार्ल मार्क्स की सोच इतनी गहरी थी कि वो लोगों में बदलाव लेके आ चुके थे। तो उसी को कंसेप्ट लेके हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि कार्ल मार्क्स की इन बातों को हम भी इसमें ले सकते हैं। सबलेटन हिस्ट्री नेक्स्ट पॉइंट है ये। सबलेटन हिस्ट्री क्या कहता है? द सीड ऑफ सबलेटन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। यस, कार्ल मार्क्स की जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो वहीं पे छुपी हुई हैं। The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottom-most rank of the people in the society। Yes, उनका ये कहना था कि अगर हिस्ट्री आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप जो शुरू करते हो वो आप छोटे तबके के लोगों के तौर पे शुरू करिए। आप डायरेक्ट बड़े आदमियों के बारे में लिख देते हैं तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है।
आप सबसे पहले उनको लेके आइए फोकस में। इनफैक्ट सबलेटन मीन्स अ बॉटम मोस्ट रैंक। यस, सबलेटन का मतलब ही होता है छोटे से शुरू करना, राइट। Folklore has been considered as a very most important source of writing subleton history. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subleton history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subleton ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ही वॉज द पाइनियर ऑफ स्टार्टिंग द गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। एंड उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, वो पहली लेडी टीचर थी पुणे में। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था गर्ल्स का स्कूल। एंड साथ साथ में इन्होंने बहुत सी सामाजिक बदलाव लेकर आए थे। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र community in his book Gulamgiri, and he draw attention to the exploitation of the women Shudras and Ati Shudra done under the name of religion. जो वुमेंस के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं शूद्र अति शूद्र के नाम पे, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत फोकस में लेकर आए और ताकि लोगों को बताया कि धर्म के नाम पे इनके साथ भी गलत होता है। The term Shudra and Atishudra indicate the bottom-most rank in the caste system. Yes, caste system एक ऐसा अभिशाप है जहाँ पे ये छोटा बड़ा ये सब चीज़ें बताते थे। The role of the people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping of various culture and political aspect of India. Yes, दलित कास्ट जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनसे कहा जाता है SC ST OBC. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. उनके रोल को लेकिन आज भी हिस्टोरियोग्राफी में कोई खास जगह मिली नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकस ऑन दिस फैक्ट consistently wrote about it. Two of his books, Who Were the Shudras and The Untouchables, may be cited as an example of the subaltern type. ये इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही जोर दिया कि शूद्रास है कौन और अनटचेबल किस प्रकार के होते हैं, बताइए। समाज से एक सवाल किया। नेक्स्ट जो हिस्ट्री है ये है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम many male scholars were involved in the writing of Indian history. As a result, the role and achievement of women in the history remained neglected. चलो अब तक जो हिस्ट्री बताने वाले स्कॉलर्स आए वो सब मेल थे, बट इसमें अब किसी वुमेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि कैसे किस प्रकार से अब तक के हिस्टोरियंस ने वुमेन्स को इग्नोर किया है। देन फेमिनिस्ट हिस्ट्री में क्या आता है देखते हैं। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. Yes, इन्होंने एक सवाल किया समाज के बड़े बड़े स्कॉलरों से कि आपके हिसाब से वुमेन की क्या पोजीशन है। एंड देन among the women authors writing about women in the 19th century, Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. Her book स्त्री पुरुष तुलना, इनकी किताब थी, उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women. उन्होंने इस चीज़ों पे भी बताया, social issues, treatment meted out them at the workplace, कैसे इनके साथ व्यवहार होता है काम की जगह पे, और the right to political equality amongst the recently published feminist literature Meera Koshambi book. Crossing Threshold, feminist essay in the social history is of importance. It contains essay on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr.
रुकमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, ये पहली लेडी थी डॉक्टर रुकमाबाई जिन्होंने पहली लेडी डॉक्टर का एक नाम हासिल किया। द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क इज noteworthy in this text. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women Testimonies includes her essay on the autobiographies of Dalit women. There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyaz Satkar, G.S. Sardesai, and Trimbak Shankar Sejavalkar are noteworthy. In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha have contributed extensively to the historiography of modern India. Yes, इनकी बताई गई कुछ चीज़ें जिनसे हमें पता चला कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री इस लेवल की भी है। Thus, it's an evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. So, इसी के साथ हमारा ये दूसरा लेसन कंप्लीट होता है। इसके पीछे की एक्सरसाइज को आप देख लीजिए और ये आप इसको सॉल्व करिए क्योंकि पूरा PDF आपके पास ही है। ऑलरेडी आप वीडियो में पूरा स्क्रीन देख ही रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके पास ही होगी। आप इसको ढूंढिए घर पे, आपके पास ये टास्क है, आप इसको ढूंढेंगे। जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है आप इसको खुद कर सकते हैं। फाइन, बहुत ही आसान है। सो इसी के साथ मैं अपना ये सेकेंड लेसन का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेकेंड लेसन है आपका ये जो हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड ये कंप्लीट हुआ होगा और आपको आया भी होगा। फाइन, इसमें ज़्यादा डीपली कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, बस नाम दिए हिस्टोरियंस के, आपको वो याद रखने हैं। साथ साथ में हिस्टोरियोग्राफी में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसे ब्रिटिश वालों ने हमारी अब की हिस्ट्री को एकदम ही ख़राब करके बताया। फाइन, और कैसे हमारे नए हिस्टोरियंस ने हमें सच बात बताई और वुमेंस के बारे में किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें बस याद रखनी है। और पुराने हिस्टोरी जो मुग़ल के ज़माने में थे उन्होंने किस तरीके से अपनी हिस्टोरियंस की जो लेवल है उसको बनाया, ये इस लेसन में हम सीखने को मिलता है। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और सेशन के साथ आएंगे हम, या तो पॉलिटिकल साइंस या तो ज्योग्राफी या तो फिर हिस्ट्री का कोई लेसन देखेंगे फिर से। तब तक आप जो स्टार्टिंग के 2 लेसन हुए हैं अभी इसको मिला के और पॉलिटिकल साइंस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। राइट, लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको ये वीडियोस और आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ एंड लिसन द लेक्चर्स वेरी केयरफुली। माइट भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये थियोरेटिकल है, इसमें सिर्फ सुनना ही है, लिखा हुआ ही है, बट आप इसको आराम से सुनिए, आपको ये सब चीज़ें याद भी होंगी और आप याद रखोगे भी हमेशा के लिए। फाइन, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।